Hello everyone. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 13 surface area and volumes part 2. In this video we discussed formula of cuboid. Formula based on cuboid. For a cuboid, let if length is equal to L units, breadth is equal to B units and height is equal to H unit. In any cuboid, length, breadth and height must be different or any two dimension must be different. कोई दो डायमेंशन डिफरेंट होना चाहिए या तीनों का तीनों डिफरेंट होना चाहिए. तीनों अगर सेम हो जाएगा तो वो क्यूबाइड नहीं कहलाएगा, क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल एजेस. दैट मीन्स सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल द एजेस. जितने भी एजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं? टोटल 12 एजेस होते हैं. उस 12 एजेस का सम, दैट मीन्स टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4L प्लस 4B प्लस 4H. 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू L प्लस B प्लस H हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट डायगोनल ऑफ क्यूबाइड. डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट्स. अब इसका प्रूफ हम देखेंगे. इसके लिए हम एक क्यूबाइड बनाएंगे. क्यूबाइड, चलिए एक क्यूबाइड बना रहा है. इसका बेस रेक्टेंगल दिए हैं. ठीक, अब इसे कॉर्नर को हम चलिए ज्वाइन कर दिए. ये क्यूबाइड कंप्लीट हो गया है. ये लेंथ हो गया L, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया. अब इस क्यूबाइड की बात करेंगे तो इस क्यूबाइड में डायगोनल की बात करते हैं. तो डायगोनल क्या हो जाएगा? टू अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट. अब मान लीजिए अगर हम ये नीचे लेते हैं तो ये इसका ऊपर वर्टेक्स लेना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे ये हो गया डायगोनल. अब इस डायगोनल को फाइंड करने के लिए ये तो एक साइड दिख रहा है जो H है. अगर इसका नाम दे दें, हम इसे नाम दे देते हैं, मान लीजिए A, B, C, ये D, फिर नेक्स्ट E, ये F, ये G और ये H. ठीक है, ये डायगोनल का नेम हो गया. अब यहाँ पर हमको डायगोनल AE दिख रहा है. ठीक है, टोटल 4 डायगोनल होते हैं. कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. सभी डायगोनल का से लेंथ जो है सेम आएगा. तो AE हमको फाइंड करना है. E फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ अभी जो दिख रहा है CE, और भी इंफॉर्मेशन है LBH है, तो LBH. ठीक है, तो हमको इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले AC को ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, AC को ज्वाइन कर दिए. AC को ज्वाइन करने के बाद ये लगा कि ये जो है ये AC पर ये CE परपेंडिकुलर हो रहा है. AC पर CE परपेंडिकुलर हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको ठीक करते हैं. ठीक है, AC पर ये AC पर परपेंडिकुलर हो गया. अब ये बेस इसके लिए क्या हो जाएगा? ये C है, CE परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो जाएगा AC. AC की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और AC जो है ये ट्रायंगल ABC में डायगोनल हो जाएगा. ट्रायंगल ABC के लिए, और ट्रायंगल ABC में B पर 90 डिग्री एंगल बनेगा. ठीक है, B पर कितना बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो हम यहाँ से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? AC. तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा रूट अंडर
बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एल है तो ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए सी का वैल्यू। अब हमें ए सी का वैल्यू पता चल गया, अब हमको क्या चाहिए, ए ई चाहिए डायगोनल। ठीक है, तो ए ई का वैल्यू जो होगा वो ए ई यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, फिर अगेन हम अप्लाई करेंगे, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में ए सी हाइपोटेनस। अब हम ट्रायंगल बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ई में, ए सी ई में, तो इसमें जो है ए ई एफ हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बेस ए सी स्क्वायर प्लस सी ई सी ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी ई यानी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए सी ई का वैल्यू कितना है, एच स्क्वायर, तो ये हो गया ए ई स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए ए ई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट इज ए क्या है, डायगोनल, डायगोनल डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डायगोनल का फॉर्मूला। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एक फिगर हम लेते हैं, फिगर में देखेंगे जैसे ये वाला कॉर्नर पार्ट है, ये नीचे ये कॉर्नर पार्ट, ये इसको हम ये वाला पार्ट से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल। सिमिलरली ये वाला कॉर्नर पॉइंट को हम इसके ऊपर वाला से मिलाएंगे और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मिलाएंगे। तो मान लीजिए हमको ये ऊपर वाले को नीचे वाले ये डायगोनल लेते हैं। ठीक है, ये एक डायगोनल लिए हैं, इसके लिए ये जो है ये वाला लाइन जो है ये हो जाएगा नीचे वाले सरफेस के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसका वैल्यू निकाल लिए, एल ये हो गया एल, ये हो गया बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, ये इसका वैल्यू। अब ये हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे में जो डाला गया है लाइन वो हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस अभी ए सी हो गया है और परपेंडिकुलर सी ही हो गया है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए तो हमें ये डायगोनल का फॉर्मूला वैल्यू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट थर्ड जो है, थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कैसे, देखिए टोटल सरफेस जो होता है एक क्यूबाइड में टोटल 6 सरफेस होता है। जैसे मान लीजिए अभी ये सरफेस फर्स्ट सरफेस, इसका एल ये बी, तो एल बी हो गया। सिमिलरली इसका अपोजिट फेस एल बी ही होगा, 2 इंटू एल बी। अब ये वाला ये था एल और ये हो जाएगा एच, तो एल एच 2 इंटू एल एच हो जाएगा इस दोनों का एरिया। फिर बी एच ये हो जाएगा बी और ये हो गया एच, बी एच इसका भी बी एच इसका भी, तो 2 बी एच हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, तो लेटरल सरफेस एरिया में जो है बेस और टॉप को छोड़ देना है, यानी ये छोड़ देना है, बेस टॉप है ही नहीं, तो ये हो गया एल और ये एच। ठीक है, एल एच 2 एल एच हो जाएगा, ये एल एच और ये एल एच दोनों का ऐड 2 एल एच। सिमिलरली फिर ये बी था और ये एच था, तो बी एच हो गया, तो क्या हो जाएगा
2BH प्लस 2LH, सॉरी LH, ये हो गया L और ये H, तो LH, ये B और ये H, BH। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 ले सकते हैं, तो 2 के साथ साथ H भी ले सकते हैं, ठीक है, 2H, तो क्या बच जाएगा L प्लस B हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, HIGHT हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम इस फॉर्म में भी हम इंडिकेट दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो, जैसे बेस ये था, अभी बेस ये था, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया, ये 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, और इसको एच ऊंचाई तक, एच हाइट तक, इसका हाइट h है, तो ये पूरा जो सरफेस हो जाएगा, ये इसका पेरीमीटर से बाउंड्री का लेंथ होता है, ये h ऊंचाई तक गया है, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया इसका एरिया हो गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ 4 वॉल्स, नेक्स्ट ये 4 नंबर, नेक्स्ट जो है 5 नंबर में हो जाएगा, 5 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम, ये भी जो होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ही होगा, दैट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी प्लस मल्टीप्लाई एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट इज 6th, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, CUBOID, क्यूबाइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। यहाँ क्यू इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स, और ये एरिया था तो स्क्वायर यूनिट ही रहेगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ भी एरिया है तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। अब L गुना B मल्टीप्लाई H, इट मीन्स ये देखिए, इसमें इस हाइट तक जो भी हम वस्तु रखेंगे, जो भी चीज़ रखेंगे, वो इसकी वॉल्यूम हो गई। तो अब हम जो भी वस्तु इसमें रखा जाएगा, जो भी सामान रखा जाएगा, वो सारे इस स्पेस पे रखा जाएगा, इस सारे स्पेस में रखा जाएगा। तो ये जो जितना स्पेस में रखा जाएगा उसका बेस क्या है, बेस हो गया L और मल्टीप्लाई B, तो इसका मतलब बेस एरिया हो गया L गुना B, ठीक है। और बेस एरिया को H ऊंचाई तक रखा जा रहा है, H ऊंचाई हाइट तक कोई भी सामान रखा जाएगा, तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे, इसको देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं, L मल्टीप्लाई B को एक साथ कर लिए, H को अलग कर लिए, दैट मीन्स बेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ बेस, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई हाइट, HIGHT हाइट, तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अगर बेस ये है, बेस अगर ये है, ये, तो ये क्या आ गया L, ये हो गया H, LH को ये अब हाइट हो जाएगा ये B, ठीक है, LH मल्टीप्लाई B, दैट इज LBH। बेस अगर ये हो जाएगा तो इसकी एरिया बेस को हम इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस हाइट से, तो वॉल्यूम निकल जाएगी। तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम निकल जाती है, दैट इज स्पेस ऑक्युपाइड और इनक्लोज बाय दैट ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट term is cube. A cuboid whose length, breadth and height are all equal is called a cube. एक क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्यूबॉइड क्यूब कहलाएगा। अदर डेफिनेशन इसका ऐसा भी हो सकता है, a square solid
bonded by 6 square plane faces. 6 square plane faces से जो बॉन्डेड सॉलिड होगा या जो स्क्वायर सॉलिड होगा उसको हम क्यूब कहेंगे। जैसे क्यूबॉइड में 6 फेसेज होता था, इसमें भी 6 फेसेज होगा, इसमें भी 12 एजेज होगा, इसमें भी 8 कॉर्नर होंगे, लेकिन बस फेस का अंतर, उसमें रेक्टेंगुलर फेस होता था, इसमें स्क्वायर फेस होगा। फॉर एग्जाम्पल वी दिस बॉक्स, first of all dice is also example of cube, and another example is ice cube। ice बर्फ का जो टुकड़ा आइस फॉर्म में है, आइस जो है क्यूब के फॉर्म में अगर है तो वो आइस क्यूब जो है वो भी एक क्यूब का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर दिख रहा है, जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है अप्रोक्सीमेटली। ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, यानी इसमें भी इसमें इस डिब्बे में सभी 6 फेसेज स्क्वायर है। तो ये जो है, ये जो सॉलिड होगा ये क्यूब हो जाएगा, बिकॉज इन दिस सॉलिड ऑल एजेज आर ऑफ सेम लेंथ। अगर इसको लेंथ मानते हैं तो ये ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगा, सभी सेम लेंथ का है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर ए क्यूब ऑफ एज इज इक्वल टू ए यूनिट्स। एक क्यूब है, उसमें जो साइड या एजेस जो भी कहें, साइड एजेस सेम ही हुआ, अगर उसका लेंथ हम मान लें ए यूनिट्स, देन वी हैव सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ ए क्यूब। उस क्यूब का सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेज का सम ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, जो क्यूबॉइड में होता था 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, यहाँ एल बी और एच तीनों का वैल्यू है ए, इसलिए 12 ए हो जाएगा। तो एक और तरीका, चूंकि टोटल फैसेज जो होते हैं इसमें 12 होते हैं, ठीक है, और सभी फैसेज का एरिया देखिए, ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी ऑल इसका साइड क्या है, इक्वल है। ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो इस फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो टोटल सभी फेस इसका सेम है, टोटल 12 फेस है, तो 12 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, दैट इज 12 एजेज होता है। 12 एजेज, प्रत्येक एज जो होता है वो ए यूनिट होता है, ए यूनिट, तो 12 ए हो जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेज। अब बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल ऑफ ए क्यूब जो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था क्यूबॉइड में। तो यहाँ एल और बी और एच तीनों की वैल्यू सेम है, ए है, तो ए पुट कर देंगे, तो यहाँ से रूट थ्री हो जाएगा डायगोनल ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर जो है टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि टोटल जो है सरफेस जो होता है 6 होता है, और एजेज जो होते हैं टोटल 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में से हो गया 4 वॉल्स। लेटरल सरफेस बेस और टॉप को छोड़ देंगे, ठीक है, तो बेस को और टॉप को छोड़ देंगे तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेट इज 4a स्क्वायर। और वैसे फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये था क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया का। तो यहाँ पर एल और बी की वैल्यू ए और ए, 2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। नाउ नेक्स्ट लास्ट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता था, तो एल बी एच तीनों सेम है, ए है, तो इसलिए ए क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट we will discuss about right circular cylinder. Thank you for visiting this video. Remaining concept from this chapter will be continued in next part of the video.